हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब गाइस? आपका स्वागत क्लास डे 3 में। और हम अब तक 3 क्लासेस लगा चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। और पहली में हमने सीखा था कि हमारी जो स्किन होती है वो कितने टाइप्स की होती है। और दूसरी क्लास में हमने सीखा था कि हम कलर करेक्टिंग कैसे करते हैं। और आज हम सीखेंगे कि हमारी जो स्किन टोन है और अंडर टोन और स्किन टोन किस तरह की होती है, कितने तरह की होती है, और किस टोन पे किस तरीके का फाउंडेशन हमें जो है यूज़ करना होगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं क्लास 3 हमारी। और जो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप लगातार इन क्लासेस को ज्वाइन करें और क्लासेस लगाते जाएं। और अगर आपको सीखने को कुछ थोड़ा सा भी मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जो लोग बिगनर हैं, मैं उनके लिए ये क्लासेस लगा रही हूँ। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, इनका कोई भी एक भी पैसा नहीं लगने वाला। और आप इसको सीखें और अपने आप को ब्यूटीफुल बनाएं। अगर छोटा मोटा पार्लर आप रन करना चाहती हो घर पे, तो वो भी आप इजीली चला सकती हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो स्किन टोन होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो स्किन टोन जो ऊपरी परत होती है, और जो एक होती है अंडर स्किन टोन, उसको क्या कहते हैं, नीचे वाली चमड़ी। जैसे जिस तरीके से हम अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग देशों में रहते हैं, तो हर बंदे की अलग अलग स्किन होती है। जैसे कि जो पाकिस्तान वाले जो होते हैं, उनकी स्किन टोन होती है येलो, येलो कलर की स्किन टोन होती है। और अगर आप फॉरेन में चले जाओ या आप पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर में चले जाओ, तो उनकी स्किन टोन जो होती है वो होती है, ऊपर से उनकी स्किन टोन आपको वाइट नज़र आएगी, पर अंदर से जो हल्का हल्का रिफ्लेक्शन पड़ता है ना पिंक कलर का, तो वो होती है जी हमारी अंडरटोन। अंडरटोन जो नीचे वाली परत होती है उसको बुलाते हैं। तो जो वार्म स्किन टोन है उसको येलो येलो स्किन टोन कहते हैं। और जो कूल स्किन टोन है, जो नीचे की परत होती है, उसको पिंक बोलते हैं। और जो न्यूट्रल है उसको ऑलिव या ग्रे बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम सीज़न चेंज होता है, गर्मियाँ और सर्दियाँ आती हैं, किसी किसी लोगों का जैसे कि गर्मी में रंग फेयर हो जाता है, सर्दी में ब्लैक पड़ जाता है, और किसी का सर्दी में गोरा हो जाता है रंग और गर्मी में ब्लैक पड़ जाता है। जैसे वेदर के हिसाब से उनकी स्किन टोन जो है चेंज होती रहती है। लेकिन अगर आपको पता करना हो कि हमारी स्किन टोन कौन सी है, तो आप पता किस तरीके से पता करोगे? आप ना अपनी वेन्स लेना, ये वाली जो हाथ की वेन्स होती है ना, ये वाली वेन्स देखना। जैसे मेरी देखो ग्रीन है वेन्स, मेरी वेन्स ग्रीन है, तो मेरा क्या होगा, मेरी स्किन टोन कौन सी होगी? ग्रीन वाली, येलो, येलो अंडरटोन है मेरी ये वाली। तो मेरी स्किन टोन पे क्या होगा? लिक्विड वाला। इस हाथ से दिखाती हूँ मैं, ग्रीन और ये वेन्स। और लिक्विड वाला फाउंडेशन जो है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करेगा। और हमारी जो स्किन टाइप होती है ना, उसमें क्या कहते हैं, ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली और न्यूट्रल, ये वाली स्किन टोन होती है। और इस पे क्या कहते हैं, जो ड्राई स्किन टोन है आपकी, सबसे पहले आपने पता करनी है मेरी स्किन टोन कैसी है, किस तरीके की है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरी जो कलाई की वेन्स है वो ग्रीन है, तो मेरी है येलो अंडरटोन। ठीक है जी। और अगर आपकी ब्लू वेन्स हैं तो आपकी है पिंक अंडरटोन। और अगर आपकी ग्रीन और ब्लू दोनों है, आपको चेक करना है अपनी वेन्स के, वेन्स आपकी कौन सा रिफ्लेक्शन छोड़ रही है, कौन सा कलर दे रही है। तो ग्रीन और ब्लू वालों की होती है न्यूट्रल। ठीक है। उसके बाद आती है ड्राई स्किन वाले जो होते हैं, वालों को क्रीम वाला करना चाहिए फाउंडेशन यूज, ऑयली वालों को मूव करना चाहिए, और न्यूट्रल वालों को पाउडर करना चाहिए। इनमें से मैं 2 वाले जो फाउंडेशन है उसी का रेकमेंडेशन करूंगी, क्योंकि लिक्विड और क्रीम ये दोनों ही फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबा चलते हैं और अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर मूस और पाउडर फॉर्म जो है आप अगर यूज़ करोगे, तो इनको मैं यूज़ करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद जो है काले पड़ जाते हैं, काले पड़ जाएंगे। आपका जो मेकअप है वो ग्रे हो जाएगा, केकी हो जाएगा, और आपका जो लॉन्ग टाइम तक जो आप रखना चाहते हो अपना मेकअप, वो नहीं रह पाएगा। तो मैं ये दोनों फाउंडेशन जो है रेकमेंड नहीं। मूस जो फाउंडेशन है
वो तो कोई कोई ब्रांड लॉन्च करता है, बहुत कम आता है ये वाला फाउंडेशन। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चलाना है और फ्लॉलेस ग्लो देना है तो आप हमेशा लिक्विड और क्रीम वाले फाउंडेशन पे जाइए, वो सबसे बेस्ट रहेगा जी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो लिक्विड वाला होता है फाउंडेशन, ठीक है, वो सारी स्किन टाइप पे चल जाता है। किसी भी तरीके की स्किन टाइप पे चलाओगे उसका फ्लॉलेस वैसे ही रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और अच्छा चलेगा। लेकिन सिर्फ अगर आपको ऑयली स्किन है और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो फिर आपको प्राइमर यूज़ करके फाउंडेशन यूज़ करना है, क्योंकि ऑयली स्किन जो होती है उस पर प्राइमर लगता ही है। नहीं तो आपका जो ऑयल छोड़ती है स्किन, अगर फाउंडेशन लगा लोगे तो थोड़े टाइम बाद वो काला पड़ जाएगा, ग्रे हो जाएगा और आपका मेकअप जो है सारा खराब हो सकता है। क्योंकि फाउंडेशन से ही और क्रीम से, मॉइस्चराइज़र से ही जो है बेस बनता है। स्टार्टिंग में मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है और एंड में अगर बेस को अपने को लॉन्ग लास्टिंग चलाना है और ग्लो वाला फेस रखना है तो आपको फाउंडेशन या बीबी क्रीम यूज़ करनी है, तो आपको प्राइमर लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि लिक्विड वाला सब स्किन पे चलेगा फाउंडेशन, और क्रीम वाला जो है फाउंडेशन वो नॉर्मल और ड्राई स्किन पे चलेगा, ठीक है जी। मूस वाला जो है वो है नॉर्मल टू ऑयली, नॉर्मल टू ऑयली पर मूस वाला यूज़ कर सकते हो। वैसे ये ना ही यूज़ करो तो अच्छा है, क्योंकि इसका रिजल्ट कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहता स्किन पे। पाउडर वाला जो है ऑयली स्किन पे यूज़ करना, ये ऑयल को जो है थोड़े टाइम के लिए रोक देता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। इसमें आपको रेकमेंड करूंगी कि ये वाले दोनों फाउंडेशन के बारे में सोचो मत। अगर तुम्हें लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए और तुम्हें लंबा टिकाना है मेकअप, कहीं पार्टी फंक्शन में जाना है, कहीं वेडिंग में जाना है, तो तुम क्रीम और लिक्विड के साथ ही जाना, क्योंकि वही सबसे अच्छे रहते हैं। और क्लास मेरी आपको अच्छी लगी और इसमें से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो कमेंट करके ज़रूर जाना, मुझे बताना कि आपने क्या क्या सीखा। हम थोड़ा थ्योरी करेंगे थोड़े दिन के लिए, फिर थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। और अगर आपको ये सारा कोर्स आपने ज्वाइन करना, बिगिनर्स को मैं खासकर बोल रही हूँ, जिनकी स्टार्टिंग है, जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके लिए ये वाला कोर्स बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप आए, विजिट करें चैनल पे, कोर्स को ज्वाइन करें और शुरू से लेके एंड तक सारी क्लासेस अटेंड करें, सीखें और अप्लाई करना शुरू करें। और घर पे अपने आप के ऊपर ही अप्लाई करते रहें, प्रैक्टिकल करते रहें। जितना प्रैक्टिकल करोगी उतना ही तुम अच्छे से मेकअप कर पाओगी। पहले अपने ऊपर प्रैक्टिकल करना शुरू करो। जब तुम्हें लगे कि मेरा हाथ थोड़ा खुल गया है, मैं सीख गई हूँ, मुझे करना आ गया है, तो किसी को, भाभी को, चाची को, मामी को पकड़ो और उसके ऊपर अप्लाई करो मेकअप, और देखो कि आपके मेकअप में जो है कितनी जान आ गई है हाथों में आपके। गाइस, अगर आपने लाइफ में कुछ बनना है तो आपको अपने हाथों में हुनर लाना ही पड़ेगा, अपने हाथों से काम करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। निवाला हमेशा अपने आप टूटकर मुंह में नहीं आता, हाथ लगा के निवाले को तोड़ के ही मुंह में डालना पड़ता है, फिर ही रोटी खा पाते हैं हम। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके गाइज, ये क्लास हम अभी एंड कर देते हैं इसी जगह और मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, टेक केयर गाइज, लव यू, बाय बाय।